हाँ सर वही रहता है, डाउटिंग कुछ था। मैं तो एब्सेंट था लास्ट लेक्चर। सही है भैया। नो अभी स्टडी मत पूरा लेक्चर रिपीट करो। सर दाढ़ी उड़ा मैं दी कहाँ आपने? बोल रहा, मैं थोड़ी ना बोल रहा भाई लेक्चर तुम्हारे रिपीट तो करने के लिए, फिजिकल मैं बस चालू बोल नहीं रहा है, हूँ हमारे तो फिजिकल चालू हो गए ना। हमें तो संभल के रहना है ना। हम लोग का ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है एग्जाम आरटीपीएस में सर। बहुत डर लग रहा है सर। सर धक सर धक हो रहा है आपकी सर दाढ़ी एकदम। किधर गई सर? इधर हमारी उग नहीं रही, आपकी चली गई। वही सर, आपने दाढ़ी उगा दी, हटा दी। क्या सर? अच्छा नहीं लग रहा, सब बराबरी के रहने चाहिए। तुम लोगों की निकल नहीं पा रही है तो मैंने हटा दी। क्या सर? ठीक है सर। क्या सर? है ना, अब सब लोग बराबर है। हाँ सर सर, अलग आप दिख भी रहे हो बहुत। आप भी सर अभी 17 साल लग एनपीएस गए। के भी ऑनलाइन होने वाले हैं एग्जाम। अबे अलग क्या दिख रहे हैं भाई जब इसमें हम? सर 17 दाढ़ी के इयर्स के बिना लग रहे हैं दाढ़ी सर। वो अच्छे ने- दिखते थे आप। सर इन लोग को फ्रेंड की बोलने का तरह मतलब दिख है रहे हो सर, कि आप जो पहले 2 साल बुड्ढे दिखते थे, पहले अब हमारे यंग साथ दिख रहते रहे हो हो। ना वैसे। हम्म। कोई बात नहीं गाइस, खूबसूरत वो पल था, क्या करे वो कल था। आओ तुम लोग फिजिकल लेक्चर फिर बताते हैं तुमको। इसलिए हाँ। इसलिए सर इसलिए इसलिए मैंने बोली बोला हो था। सर इसलिए तो नहीं आना सर ना फिजिकल सर लेक्चर, पता है अभी तो इसलिए मैंने बोला। सर इसलिए मैंने बोला, मेरे को समझ गया क्योंकि फिजिकल में तो आना ही है ना। हाँ हमारा बोली का फिजिकल स्टार्ट ही नहीं हो रहा सर। तुम्हारा हम फिजिकल यहाँ करवा देंगे। सर नेक्स्ट वीक कर करके ना सर, ये अभी महीना खत्म होना है सर। क्यों, कौन बोली सा वाली महीना खत्म होने सर वाला है? सौरभ सर तो हाथ खड़े कर दिए, बोल रहे हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म नहीं हो तो पोर्शन नहीं खत्म होगा हम लोग का टाइम नहीं पे। नहीं, एक्चुअली वहाँ पर ना थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा है। वही मीरा रोड सर। का ये सेंटर कैसा एकदम डेड एंड पे है ना, तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अदरवाइज सब जगह तो प्रॉब्लम हो रही है ना। उसको ओके। पता नहीं, मीरा रोड में भी ना 2 स्कूल जो है सीज कर दिए एमबीएमसी ने। हाँ बियानी सर, क्लासेस सीज कर कौन दिया सी था। की? मैं अरे छापा कर मार। दिया सर। बिहानी कर दिया। आरटीपीएस कर भी दिया। सर कर अरे दिए, वाह तुम सर। बोलो ना। बियानी को सीज कर अच्छा दिया। हुआ। हाँ सर कर दिया। और सर एक अभिलाषा करके कोई कॉलेज था, उसको सीज किया। अरे हाँ सर, मेरी फ्रेंड का ही स्कूल है। आरटीपीएस को भी करना चाहिए सीज। मेरी फ्रेंड मतलब? हाँ हम लोग के स्कूल में थी, उसकी मम्मा वो का अपने स्कूल है। स्कूल में नहीं पढ़ रही थी, तुम्हारे साथ पढ़ रही थी वो। हाँ सर 10th में थी। सर गलत है। सर ऑर्थो पैरा, हाँ। आज मैंने फिजिकल लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें आया था कल के मेंस के एग्जाम में आयनाइजेशन एनर्जी वाला। और एक हाइड्रोजन चैप्टर से D2O का क्वेश्चन था, वो अपन कर लेंगे तो डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर आज खत्म हो जाएगा ना हाइड्रोजन? कैसे खत्म हो जाएगा? हमें मजा आ गया क्या हाइड्रोजन को ज्यादा हाइड्रोजन? नजदीक ले रहे हो? मजा कर सर रहा है मेजर भाई। टेस्ट है ना, इसके लिए पूछ। अच्छा मजाक मेजर बना टेस्ट तो दिया क्या 1-2 लेक्चर में सर खत्म कर देंगे? ऐसा टैलेंट सर के पास भी नहीं है। मुझे सर कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी खत्म करे दे रहा हूँ, तुमको समझ जाएगा तो चलेगा। सर 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 आपका हेडिंग आधे लिख के घंटा। खत्म नहीं करना सर, वो तो आपने पहले 5 मिनट में कर दिया था। हाँ सर हाँ आप भाई। वही सर। सर आपको आज आधा घंटा जल्दी चालू करना चाहिए देखो था। तो तुम्हारे मार्क्स ही दिख रहे हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। 0। ज्यादा ही सर। सर वही ज्यादा है। मेजर टेस्ट 1 से मेजर टेस्ट 7 तक के दिखने चाहिए था, आपने मेजर टेस्ट 8 के बता दिए, 8 0 बना दिए। मजा नहीं आया सुजल। देखो मजा, तुमने टिकट लिया था क्या, जो मजा आना चाहिए। 0 में मजा आना चाहिए। सर आपने दोनों सेम ही बना दिया। क्या बात कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ऑर्थो में तो दोनों अपनी सेम आंखों डायरेक्शन पे में थोड़ा जाता है। जोर दो, और आंखों से काम ना बने तो थोड़ा घुटनों पे जोर दो। सर घुटनों में नहीं है मेरा नहीं। सर घुटने आजकल दर्द होने लगे, इसलिए आंखों पे जोर देना पड़ रहा है। सर दोनों सेम। हाँ। थैंक यू गाइस। अबे नीचे देखो ना, नीचे क्या लिखा है। ये क्या मतलब हुआ? अपन भी एग्जाम में आंसर अपना वाला होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी ऐसा करे तो। कर, अगर तेरे शिक्षा का एग्जाम है तो कर। चल 75-25 पे रहता है ना नॉर्मल पे। मालूम है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सर उसको पढ़ाने दे दो। सर बस 11th करके कितना जेई में ला सकते हैं? 50%। भाई 25% ही आएगा। परसेंटाइल कितना है फिर?
5 बढ़ा दे। वो गैस तू नहीं कर सकता कितना परसेंट रहेगा। सर 1 तक दिख रहा है। Yes. दिखा डिफरेंस। हाँ दिख रहा है सर अभी। चलो सर तो अंत में चौका दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट, ये हमें बचपन से पता है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट बोथ द केसेस। बट क्या नया सर? क्या, हमने न्यूक्लियस के स्पिन को नोटिस किया, और नोटिस तो हमने सब जगह पे किया, पर डिस्कशन हाइड्रोजन में क्यों करते हैं? तो हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही शेल है, तो यहाँ पर डिस्कस करना बनता है। दूसरा, एक और भी बड़ा रीजन था डिस्कशन ना करने का, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हम पढ़ते हैं किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, दैट ऑल आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज हो नहीं रहा है तो फिर चलता है। न्यूक्लियस में क्या हो रहा है उसको बहुत मैटर नहीं कर रहा है। हमने क्या नोटिस किया कि हाइड्रोजन में दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक ऐसा जहां न्यूक्लियस का स्पिन सेम डायरेक्शन में, और दूसरा जहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लू मार्कर से शो किया है। बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। लो टेम्परेचर पे पैरा और हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो एग्जिस्ट करता है। राइट, मैंने यहाँ बताया कि 20 डिग्री केल्विन पे 100% पैरा होता है, ऐसा नोटिस किया गया। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो सीधा मैग्नेटिक मोमेंट, पार्ट ऑफ फिजिक्स है मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। बट इन केस ऑफ पैरा बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये आपके मार्क्स के हाँ सर। है ना। अब आते हैं रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो और पैरा का रेशियो अगर हम देखें तो फॉर H2 रेशियो इज 3:1 और रेशियो इज 2:1। व्हाट अबाउट T2? बोलिए। सर रेडियो एक्टिव है उसका तो नहीं पता था। हाँ, तो रेडियो एक्टिव है तो न्यूक्लियर स्पिन को हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। छाप लीजिए अभी। सर ये रेशियो किसका है? मैंने आपको एटॉमिक बता दिया था ना। हाँ सर। यस हाँ। सर वो ओ और पी का अच्छा ऑर्थो और पैरा। सर एट 20 केल्विन है ना वो? हाँ बेटा। एट 20 केल्विन लिखा है हाँ, ना? 20 केल्विन है। सर वो रेशियो कैसे फाइंड आउट करें वो बता सकते हो? कैसे फाइंड? अब यार ये तो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। अच्छा ओके। जनरली मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू ही निकलेगा। ओके।
सर हो गया लिख के। नहीं सर, सबका हो गया? नो सर। नहीं नहीं नो सर। सर, वो किसका रेशियो है? गुड क्वेश्चन। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। हाँ सर। ऑर्थो एंड पैरा, हो गया सर। तुम कह रहे हो गया। समझा बेटा? ऑर्थो पैरा हाँ नहीं, रेशियो पूछ रहे थे ना, वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, समझा। सर T2 क्या है? गुड क्वेश्चन। T2 बताया जाए भाई क्या है? ट्रिटियम। रेशियम। सर T2 नाम से मेरे बारे में कोई बात लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या? क्या सर? लास्ट लेक्चर में नहीं ना थे? बोल ना, अभी ना बोलेगा। हाँ सर। मैं तो था। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही नहीं था। सर आपकी आवाज बहुत वो हो रही है, अटक रही है। राजू, क्या हो रही है? कुछ नहीं हो रहा सर। ये तो कुछ चुप नहीं रहे हो रहा है। सुजल। उसको प्रॉब्लम है सर, सच्ची सर, कुछ नहीं हो रहा, बराबर आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। चलो जिसको प्रॉब्लम हो रही है एक बार रिकर, मैं इरेज कर दूं ना अभी? हाँ हाँ सर, सर कर दो कर दो। अब नेक्स्ट हेडिंग देख के बता। अब नहीं अटक रहा है क्या किसी का? सर ने खाली नेक्स्ट हेडिंग बोला, उसमें क्या? कुछ नहीं क्या अटक थी रहा। नेक्स्ट हेडिंग? सर योजित पागल हो गया। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। शायद अब अटक रहा है सर इज्जत से। हाँ अब क्या हुआ? पागल हो गया सुजल? अभी वो क्यों पागल हो गया भाई? यही गलती है हमारे समाज में रहने वाले लोगों की। गए सर। सर गुस्सा हो गए? उड़ गए। आएगा आएगा दाढ़ी उगा के। अभी ठीक है? हाँ सर आ गए, ठीक है। हाँ सर। वेलकम बैक सर। प्रॉब्लम? नो सर, नॉट एट इल्ले ऑल इल्ले सर। नो सर। इल्ले। सर आएंगे तो बताएंगे। चलो अभी स्टॉप राइटिंग, जरा समझ लीजिए, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आने वाली हैं, ट्रिक टेक्निक समझेंगे तो अच्छा रहेगा। वाटर से हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करना है। वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म इज कोल्ड वाटर, सेकंड इज हॉट वाटर, थर्ड इज स्टीम एंड फोर्थ है स्टीम प्लस रेड हॉट। राइट, इनमें से रिएक्शन तो हम चारों में करा सकते हैं, बट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 यूज होंगे। लास्ट वाली का यूज हम नहीं करते क्योंकि इस कंडीशन में रिएक्शन होने के बाद कुछ बचता नहीं। ठीक है सर गुनगुना पानी। सर वो रेड हॉट क्या होता है? और रेड हॉट जब हम उसे रेड हॉट कर दे मतलब मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। क्या सर तो ऐसे डेफिनेशन गुनगुना दिया पानी सर? भी तो रेड होना हॉट चाहिए ना मतलब सर। उसको हम रेड हॉट कर दे। नहीं मतलब सर रेड कलर का क्या होता है? हाँ सर, हाँ, हवा में कलर डालेगी ना अभी रेड हॉट करने के लिए। तुम ब्रांच में हो तो तुम करके दिखाते। पानी से खून निकलता है। नहीं, तू कभी हाँ, सर। गैस पर बैठ कर देख, रेड हो जाएगा। चलो बताओ मुझे जरा, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर और स्टीम में टेम्परेचर मुझे डिफरेंस एक्सपीरियंस्ड है। बोलो जल्दी, टेम्परेचर क्या होने चाहिए इनके? कोल्ड में 0 100 100 0 100 100 कोल्ड का 0, हॉट का 100, स्टीम का भी 100 100। होगी। ये रूम टेम्परेचर है, ये 100 है और ये इन बिटवीन। तो सर हॉट वाटर गुनगुना पानी है। समझ आया? जिसकी जैसी सोच। नाउ फ्रॉम कोल्ड वाटर। अब देखिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करने वाले एलिमेंट्स को बहुत रिएक्टिव होना चाहिए।
So when most reactive elements of periodic table like S block, हाँ except सर beryllium and magnesium, when react to give hydroxide H2 plus energy. देखिए अगर ये स्टेटमेंट समझ में आता है तो 6 + 6 12 रिएक्शंस कवर होती है हमारी। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कर पाओगे इसको। Ca और Na की रिएक्शन हम करा दे रहे हैं। प्रोडक्शन क्या मिलेगा? CaOH ट्वाइस एज पर रूल, NaOH एंड H बोलते कैसे चलाओगे। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों रिएक्शन में व्हिच वन इज मोर सुटेबल। So CA. Na ना सर, रहने वाला ना बताओ बताओ। सर सर एन Na क्या वाला सर Na सोडियम इजीली हाँ कर सर देगा ना। Na सोडियम होता ज्यादा तो है, सबसे रिएक्टिव ज्यादा है सर Easily रिएक्टिव react Na ही करते होता है, बट एने एक्सप्लोसिव है। Na वाला रिएक्शन एक्सप्लोसिव है। मैं सही था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अगर हमें सोडियम को यूज करके ये हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है तो क्या करें। तो सोडियम तो नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम प्रेफर करते हैं सोडियम मर्क्यूरी अमलगम। पता है ना क्या होता है ये? नो नहीं सर सर, पहली बार सुना है। अमेलगम तो सुना है पहले, अमेलगम सुना सोडियम है है मर्क्यूरी क्या? नहीं सुना था। नहीं सर, सही में मर्क्यूरी नहीं के साथ सुना। कुछ भी बना दो एमेलगम हो जाता है। यस मर्क्यूरी का अलावा या कुछ है? हाँ जी करेक्ट है। हाँ वही। तो सही में नहीं सुना है सर, क्या होता है? ये 10th में था ICS। पढ़ते अरे ही नहीं था यार। देखो मर्क्यूरी के सोडियम मर्क्यूरी अलॉय यूज करते हैं, ये ज्यादा प्रेफरेबल है सोडियम के कंपैरिजन में। पूछा गया क्यों प्रेफरेबल है, तो रीजन है मर्क्यूरी की प्रेजेंस सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है और रिएक्शन सेफ हो जाती है। कर लीजिए अभी आप। समझा? सर वो फ्रॉम वाटर है ना हाँ जी। सर वो आपने क्या बोला था, रेड हॉट यूज करते तो प्रोडक्ट नहीं बचता ना। मैंने आपको लास्ट में एक एग्जांपल दिया था एटॉमिक हाइड्रोजन का, अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर आपको चपाती बनानी है तो आप क्या फर्नेस में बनाओगे? नहीं सर। नहीं। हाँ नहीं सर नहीं समझा। बनाओगे। तो वो इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा कि प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। समझा? यस सर। सर वो अपने कैल्शियम और मोस्ट सोडियम से पहले क्या लिखा है? हाइड्रोजन H2O H2O। सर हाँ सर आप स्पॉटलाइट कर दो सर खुद को, आपने शायद से नहीं किया। अरे मैंने किया तो था स्पॉटलाइट, एक बार फिर से करता हूँ। वही वही फिर रिकॉर्डिंग में बच्चे करते हैं। सर आप सामने आके खड़े हो जाओ सर, सब पक्का होगा, लिख के ले लो। सर वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक H हाँ ब्लॉक जी, most एक्सेप्ट reactive क्या लिखा है, एक्सेप्ट क्या लिखा सर आपने वो? बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। कर दिया मैंने स्पॉटलाइट अभी, ठीक है। अब बोल लो जिसको जितना बोलना है। ये ये क्या बोला? सर बस यही तकलीफ है ना, इसलिए हमारा यूथ आगे नहीं बढ़ पा रहा। सर H2 के बाद क्या लिखा है? प्लस एनर्जी। सर हो गया।
सकते हैं राइट साइड में क्या लिखा है वो एक बार रीड कर सकते हैं? कौन सा है राइट साइड? अच्छा, NaHG अमलगम इज प्रेफर्ड लिखा है, फिर प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी reduces surface area लिखा है। ठीक है सर। यस सर, हो गया। अरे नहीं सर, बाकी देखो आराम से देखो, कोई जल्दी। नहीं सर, आज थोड़ी जल्दी है, कंप्लीट करना है ना, जितना होता है उतना तो करें आज। पूरी रात बैठेगा, जागेगा और कल सुबह पढ़ जाऊंगा अच्छे से। नहीं, पुराने जो सर ने दूसरे बैचेस में दिखा वो भी देख सकते हैं। सर पूरा हाइड्रोजन आ रहा है। मुझे नहीं पता, सर आपने तो बनाया पेपर हाइड्रोजन का। तो सब बना रहे पर पता नहीं रखते। वो सर AMALAGN है ना अमलगम? सर reduces surface area ना वो? हाँ जी, हाँ सर, हो गया। वो सर वो अमलगम क्या लिखा है तो नहीं समझ रहा स्पेलिंग। अमेलगम है वो, सर सबके पेपर AMALGAM। अमल गम। वो GAM है। GAM है कि GOM है? हाँ अच्छा ठीक है। AA। हाँ मैंने यू ओ लिखा अच्छा। था। हो गया सर, हटा दो। हो गया सर। हो गया। अभी हमने कोल्ड वाटर से किया था, फिर से कोल्ड वाटर ही यूज कर रहे हैं। Now this time we are using metal hydride। योजित पूछ रहा था ना क्या होता है? हाँ सर, आज क्लास में पूछ रहा था मैं। ये मैंने रिएक्शन लिखी हुई है। अब एज पर रूल क्या है कि एनी मेटल हाइड्राइड when react with cold water to gives hydroxide in hydrogen, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? NaOH plus H2, EaOH twice plus H2। अब आपको ये बताना है कि पहले तो फर्स्ट और सेकंड, पहले जब मेटल यूज किया था और अभी मेटल हाइड्राइड, दोनों में से ज्यादा सुटेबल रिएक्शन कौन सी है? CA होगी। हाइड्रोक्साइड CA होगी। मेटल हाइड्राइड। फर्स्ट वाले सर की ये तो सेकंड? सोडियम, सर ये तो सोडियम होगा क्योंकि Na मतलब जो पहले किया था विद मेटल्स और ये मेटल हाइड्राइड, तो मेटल ज्यादा सुटेबल है या मेटल हाइड्राइड? मेटल हाइड्राइड सर। Na हाइड्राइड ना मेटल सर? हाइड्राइड। सोडियम होगा सर इसमें तो। क्यों? सर उसने ऑलरेडी रिएक्शन कर लिया है। हाँ सर, वो ऑलरेडी रिएक्टेड है तो उस हिसाब से एक्सप्लोसिव तो नहीं होगा, विग्रस तो होगी रिएक्शन बट। चलो मेरा चांस। मेटल हाइड्राइड ज्यादा सुटेबल है और रीजन ये है कि वो एक्सोथर्मिक थी, ये बिल्कुल सेफ रिएक्शन। समझा? सर एक बार रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला वो मेटल से तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा था, ये हाइड्राइड्स है, ये रिएक्शन बिल्कुल सेफ। अच्छा, तो फिर मतलब जा सकते। दोनों ही ठीक रहेंगे, NaH और CH2। अच्छा, रिएक्शन सेफ होगा। अच्छा, तो दोनों मतलब कर सकते हैं ना। NaH और CH2 इन दोनों में से ज्यादा सुटेबल कौन सा है? NaH। क्यों?
सर वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसलिए। फिर गलत है यार। सर अभी अब छोटे का बच्चे सर सिग्नल एक है, एक छोड़ना है ना। इसे क्या? कॉमर्शियली यूज किया जाता है हाइड्रोलिस बोल के। सर कम सस्ता होता है क्या? हाँ, सोडियम के कंपैरिजन में कैल्शियम कंपाउंड थोड़ा इजी होते हैं यूज करना। ओके। तो सर हाइड्रोलिस लिखा है ना आपने? हाँ, हाइड्रोलाइस लिखा है ना आपने? सी हाइड्रोलिक, हाँ LITH। सर 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 आप गाने सुन रहे हो? हो गया। हाँ अरे सर ने कान में लगा रखा है, हम लोग का सब आवाज सर के कान में जा रहा है सीधा, सराउंडिंग्स में नहीं जाता फिर। ओके। मैं इरेज कर दूं? हाँ सर, एक सेकंड। हो गई सर, सर अब कोई कर। कुछ सर कोई कुछ पूछ रहा था। सर बोलिए, कुछ पूछ रहा था कोई तो सर। पूछ लो। माइक पास में रख ले भाई। अब बोलने दोगे उसे? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हमें तो आ रही है। चिट्ठी को सुनाई देगी, थोड़ा जोर से बोल भाई। ये हेलो। हम लोग कन्वे कर देंगे, उसको बोलने दो यार तुम लोग। वो मर्क्यूरी सरफेस एरिया रिड्यूस कैसे करता है अमेल्गम में? सर मर्क्यूरी सरफेस एरिया कैसे कम करता है? क्या कह रहे हो? थोड़ा लाउड बोलो प्लीज। सर उसका मर्क्यूरी क्वेश्चन ये है मर्क्यूरी सरफेस कि एरिया क्यों रिड्यूस होता है? क्या चीज? मर्क्यूरी mercury सरफेस एरिया कैसे रिड्यूस कर रहा है अमेल्गम में, सोडियम अरे अमेल्गम आप में? अगर दो चीजों को मिक्स कर दोगे तो आप जिसकी भी रिएक्शन कराओगे, मान लीजिए हमने वाटर ऐड किया और ए और बी दो एलिमेंट्स है, तो जो भी वाटर आप ऐड कर रहे हो वो अब ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। और अगर प्योर ए है तो सिर्फ ए रिएक्ट करेगा। अगर किसी चीज का मिक्सचर हो गया तो डिवाइड नहीं हो गया। अच्छा अरे सर सुनो, एक चीज, क्या बोलो, अब क्या बोल रहे हो? सर NaH में H कहाँ से, Na के साथ H कैसे आया? कहाँ पे एच कहाँ? सर ये NaH है क्या ना? है? ये हाँ सर ये हाँ। तभी अरे तो मेरे भाई हाइड्रेट ने है। क्या लिखा है ये पढ़ के बताओ। हाँ वो तो चलो ठीक है, बट आप बोले कि जैसे सोडियम एक्सप्लोसिव होता था, तो ये कैसे रिएक्ट किया? अरे अंकल, सोडियम पानी के साथ रिएक्टिव होता है, डजंट मीन हर कंपाउंड ऑफ सोडियम इज रिएक्टिव। तुम सोडियम क्लोराइड खाते हो ना? ओके। बताओ तेरा नमक क्या तेरे डब्बे में नमक फूटता होगा है? तुम्हारे? नहीं नहीं, तूने हवा में डाला और वो फूट जाएगा, एक रबर। तेरा खाना यहाँ ऐसे भी उड़ता रहता है क्या, ऐसे एक्सप्लोर होता है? हाँ? अरे मतलब ऐसे बोल रहा है कि NaCl भी अनस्टेबल और एक्सप्लोर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एलिमेंटल प्रॉपर्टी है। मैंने बोला क्या, तो पूछा। ऐसा नॉनसेंस नहीं पूछते ब्रो। बोले खाना खा पेट फट गया। हर एक एलिमेंट की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके की रिएक्शन होती है। किसी एक ही एलिमेंट को देख करके आप उसका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। सर तो केमिस्ट्री से इतना प्यार कर रहे हैं, बच्चों की तरह बोल रहे हैं। एलिमेंट को देख के उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं किया जा सकता। सर जितना हम केमिस्ट्री के बारे में सोचते ना, उतना हम मैथ्स में भी नहीं सोचते, मालूम। गुड। मैं इरेज कर रहा हूँ। कोल्ड वाटर हो गया, नाउ द हाँ हॉट कर दो वाटर। सर। हाँ सर। अब देखिए, अगर वाटर को हॉट करना पड़ रहा है तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होगी, कम की ज्यादा? कम।
कम से भी चल जाएगा। लेस। लेस। आज एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, नॉट आज, कल मैसेज किया था, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उसने मेरे से पूछा, मुझे समझ में नहीं है कि मैं आंसर क्या दूं उसको। क्या पूछा सर? क्या पूछा सर? तो ये है कि सर एल्युमिनियम प्योर होता है। हाँ, आगे। आगे बताओ, ये पूछा है। बस इतना ही। मुझे खुद समझ सर में नहीं आगे का आया। टाइप करना रह गया रहेगा उसका। वही तो एल्यूमिनियम क्या आंसर दूंगा इस सर बात का? सर उसने आगे टाइप किया होगा, बट वो नेटवर्क इशू हो गया होगा पक्का। वाह, चलो क्वेश्चन लिखने आज खुद वो सोच रहा कि उसने क्या पूछ लिया ना। मतलब आंसर क्या दूं मैं? अरे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बोल रहे तो ऑब्वियसली एल्युमिनियम ही होगा ना। सर पर सेंस नहीं बन रहा ना सर, जो भी उसने पूछा उसका। तो मैं यस लिख करके भेज दिया, उसने रीड तक नहीं किया अभी तक मैसेज, कोमा में चला गया लग रहा। अपना ही मैसेज वापस पढ़ा होगा। इसलिए शायद सर मैसेज है नहीं आया कौन वो? होगा। सर वो शख्स कौन है? हमें मिलना है उस कहाँ सर कहाँ हमें से उस मैसेज भेजते रहते हैं। सर हमें उस महान शख्स से मिलना है। हाँ आएगा तो सेल्फी नहीं करना उसके साथ। सर बोला क्या ना सर, एल्यूमिनियम में सैंड मिला देन प्योर हो गया। देखो जरा, ये 3 मेटल ऐसे हैं जो हॉट वाटर से रिएक्शन करके ऑक्साइड देते हैं। तो जिंक का ऑक्साइड ZnO, Mg का ऑक्साइड MgO, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से बेस्ट नहीं, पुअरेस्ट सोर्स कौन सा है? क्या सर? एल्यूमिनियम O3। पुअरेस्ट नहीं सोर्स सर, कौन सा एल्यूमिनियम है? को तो पूरा डिराइव कर मतलब 8 से उसका। बोलिए। एल्यूमिनियम रहेगा ना सर। सर आंसर मैग्नीशियम। देना है आपको, बताओ भाई। मैग्नीशियम। क्यों? सर उसका प्रोसेस इजी होगा निकालने के। सर दाम क्या उस एल्यूमिनियम पर डिपेंड है। मेरे को एल्यूमिनियम लग नहीं रहा क्योंकि सर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सर काफी एल्यूमिनियम अबंडेंट है उस हिसाब सर, से। क्योंकि अरे एल्यूमिनियम वो क्या है पता नहीं, जो मतलब एक जितना सीरीज इजीली उसमें तो ऊपर था। एक्सट्रैक्ट कर पाएगा सर, वो बोल रहे उतना ही वो यूज होगा। सबसे इजी कौन सा एक्सट्रैक्ट होता है इस तीन में से, कौन सा मेटल? तो चलो आंसर मेरा है ख्याल। तो एमजी होगा, सॉरी एमजी होगा। अरे एल्यूमिनियम है क्या? सही बोल रहा था पहले मैं। हट। देखिए क्या होता है, एल्युमिनियम की रिएक्शन होती है और होने के थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाती है। रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, पूरा लिख ही लेना, आफ्टर सम टाइम। भाई जरा प्रॉपर्ली लिख लेना आप, है ना। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर ऑक्साइड। अब जरा हम इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, पक्का आप सबने कभी नोटिस नहीं किया होगा। आप बताओ जरा, अगर एल्युमिनियम गर्म पानी से रिएक्शन कर रहा है, कर ही रहा है मतलब ऑब्वियस है, तो हमारे घरों में पहले टाइम पर एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स यूज होते थे, पता है कि नहीं पता है? यस हाँ सर। सर, हाँ यस सर, अभी भी यूज होते हैं। यस आपको सर। ये सोचना है केवल कि अगर एल्युमिनियम पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो घर में जो भी चीजें हम कुकिंग में यूज करते हैं, चाहे वो सॉल्ट हो, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, सब तो केमिकल्स है। ऐसे में कभी ऐसा क्यों नहीं बोला मम्मी ने कि ये बर्तन एक ही साल में खत्म हो गया, या ज्यादा खाना बनाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, अल्टरनेट खाना बनाते हैं 2 साल ज्यादा चलेगा। पता नहीं ये नया बर्तन है तो खाने का टेस्ट कैसा है, पुराने में टेस्ट कैसा है, ऐसा क्यों नहीं कभी हुआ? सर क्योंकि सर तब हम ऑक्साइड लोग लेयर फॉर्म मैच्योरिटी होता नहीं है। था, मैच्योरिटी नहीं था सर इतना। क्या नहीं था? क्यों ही? यार सर सर ऑक्साइड मैच्योरिटी लेयर नहीं था, फॉर्म होता है ना। इतना पढ़ाई नहीं किया था तब, ऐसा बोल रहे हैं। चलो बताते हैं। देखो पहले तो एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स यूज क्यों होते थे? प्लीज मैसेज मत करो, मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है। कि पहले हम एल्युमिनियम यूज क्यों करते थे? तो एल्युमिनियम को बेस्ट कंडक्टर की कैटेगरी में डालते हैं। एल्युमिनियम लाइट इन वेट है, ठीक है, अच्छा कंडक्टर है, तो ये सारे रीजन की वजह से हमने एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स यूज किए। बट हमने ऑब्जर्व क्या किया, ये तो पैसिव हो जा रहा है, तो पैसिव हो जा रहा है तो चलो पैसिव हो रहा है तो सेफ है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपने नोटिस किया बर्तन को धोने की एक नई प्रक्रिया चालू हो गई, स्क्रब।
हाँ सर। हाँ सर। तो आपकी मान लीजिए पहली बार आपने कुछ पकाया और वो लेयर बन के ऑक्साइड की वैसे हो गए, बट आपने उसे स्क्रब कर दिया तो क्लीन हो गए। तो मतलब एवरी टाइम आपकी क्लीनिंग के बाद वो एल्युमिनियम आपके फूड में जा रहा है और एल्युमिनियम आपके लिए पॉइजनस है। तो आपको पता भी नहीं चला और एक एरा चेंज हुआ जहां पर एल्युमिनियम के बर्तन को रिप्लेस कर दिया स्टेनलेस स्टील। पता है कि नहीं पता? अभी स्टेनलेस हाँ स्टील यूज। सर। हाँ अभी सर, वो stainless पता है। steel। तो हाँ, कॉपर अभी का मैं भी आपको होता एक है और ना? चीज बताता हूँ कि आप तो स्टेनलेस स्टील यूज तो करते हैं, बोलते भी हैं, ठीक है, पर कितने लोगों को मतलब भी पता है इस बात का? मैं सर आपको कॉपर बोलता भी हूँ यूज ध्यान होता से है ना? सुनना। अलॉय है ना सर वो? हाँ? मेटलर्जी में पढ़ा था। अलॉय है ना सर? मेरा चांस। ध्यान से सुनना, आप सब उसे स्टील बोलते हो, स्टेनलेस स्टील बोलते हो, आप जो उसका नाम है उसे जरा ध्यान से सुनो। उसका नाम है स्टेनलेस स्टील। क्या नाम है? हाँ सर, स्टेनलेस। कुछ स्टेन स्टेन आपने नहीं कभी होता। सोचा उसका नाम होगा नहीं? बट हाँ सर, वो रस्ट नहीं होता ना, स्टेन उसमें कम होता है। स्क्रैचेस और स्क्रैचेस भी स्टेन आती के है। बिना ये स्क्रबिंग मैं साफ आपको सफाई में लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ। स्टेन्स तो तब आएंगे जब वो केमिकली रिएक्ट करेगा, समझ में आया? तो उसको हमने ऐसा बना दिया कि उसने रिएक्शन करना बंद कर दिया, तो जब रिएक्शन नहीं करेगा तो स्टेन्स नहीं आएंगे, इसलिए उसका नाम पड़ा है स्टेनलेस स्टील। एलॉय है नो डाउट, पर उस एलॉय का एक प्रॉपर कंपोजिशन है। अगर वो कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आप देखिए कुछ बर्तन स्टील के घरों में ऐसे भी होते हैं जो काले पड़ जाते हैं, जल जाते हैं, खराब भी हो हाँ जाते सर। हाँ हाँ सर। सर, बहुत देखा हैं, इवन टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। हाँ सर। है सर। हाँ वो सर। नीचे से जब आपको खोखला हो पता जाता है, है। मतलब क्वालिटी ऑफ स्टील इज नॉट गुड इन दैट केस। सर कॉपर का भी होता है ना? हाँ जी, सब में होता है। वही हो गया जैसे एल्युमिनियम प्योर है कि नहीं। कॉपर अगर प्योर नहीं होगा तो हो जाएगा, अरे लेकिन रे। ये बोलना गलत होता है कि कॉपर प्योर है कि इम्प्योर। वो यूटेंसिल आपका कंपोजिशन हम बोल सकते हैं, लेकिन जब आप किसी एक एलिमेंट का नाम लेंगे तो एलिमेंट ही होगा ना। आप एल्युमिनियम बोलोगे तो हम उसमें आयन कैसे बोल देंगे? एल्युमिनियम को तो एल्युमिनियम ही बोलोगे ना। या तो आप बोलो कि एल्युमिनियम आयन का मिक्सचर है इसलिए इम्प्योर है, तो बात समझ में आती है। यस सर। ठीक है, तो जब हम मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हो सकता है वो कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हो, क्या पूछना चाह रहा है भगवान जाने। ठीक है, तो आप सोडियम बोलोगे तो हम सोडियम ही देंगे ना, सोडियम में तो नहीं क्लोरीन मिला करके सोडियम क्लोराइड दे देंगे। तो उसी तरीके से है। तो अभी स्टेनलेस स्टील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका एक फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं करता है। उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल एल्युमिनियम की ये प्रॉपर्टी ही इसको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में रोक देती है और हमारे बर्तनों के लिए बड़ा सुटेबल कंडीशन हो जा रही थी, लेकिन अभी इसको यूज बंद कर दिया। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील में एक बड़ा डिफरेंस स्विगी आ गया। कंडक्टिविटी करके। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना जल्दी पक जाता है इन कंपैरिजन टू दैट। अब क्या हुआ कि स्टेनलेस स्टील में कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था, हमने फिर एक नॉन स्टिक सब्स्टिट्यूट पैन आ गया सर, नॉन स्टिक पैन। नहीं नहीं, अभी वो ज्यादा दूर चले गए, वापस आओ। रुक जा थोड़ी देर। अच्छा, okay। थोड़ा बीच में हम लोग। अलग एलॉय बनाया। आप सबके घर में व्हाइट कलर वाला प्रेशर कुकर कभी ना कभी रहा होगा, और हो सकता है पता वो भी, नहीं सर। हाँ हाँ है ना, सर, वो प्रेस्टीज वाला व्हाइट प्रेशर कुकर। ये पता देखा नहीं है? सर। हाँ सर। हाँ वो जो एलॉय यूज होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम। नाम सुना है? हाँ सर सुना है। नाम है नहीं सर, क्या होता है पता है? नहीं नहीं। सुना। क्या होता है नाम में बताओ जरा। नहीं सुना। एमजी होगा, एएल सुना। होगा, सर मैग्नीशियम एफई होगा, ये हो पक्का सकता है। है। नियोडियम। सर एमजी, एएल, एफई, इन तीनों में से कोई होगा। एमजी एमजी एल, हाँ और सही। मेजर पार्ट होते हैं। ये हाँ। हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसने वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दी जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा था, पैसिवनेस वाला। ठीक है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव नहीं होता है, अभी अभी आपको यहाँ पर दिखाया है हमने, देखिए। तो इसका एक कॉम्बिनेशन से फिर एक प्रोपोर्शन बहुत मैटर करता है, रेशियो बहुत मैटर करता है। तो हमने एक ये बना दिया और इससे बना व्हाइट वाला प्रेशर कुकर। अभी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको कि हमने मैग्नीशियम और एक और एलॉय है ड्यूरेलियम। हाँ सर। सर इसका नाम सुना? सर ड्यूरेलियम। ये था 10th में तो था, ये तो याद आ हाँ, गया। मेटलर्जी में था। मेटलर्जी, हाँ, सही, हाँ, एकदम सही बोला। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। SC वाले बात मत। अब सुनो मेरी बात, ये दोनों एलॉयज हमने बनाए थे। ये एलॉयज हमने कभी प्रेशर कुकर के लिए नहीं बनाए थे, ठीक है। ये एलॉयज जो है ये आपका एयरक्राफ्ट बनाया जाता है इससे। बाप रे। एयरक्राफ्ट को स्ट्रेंथ देता है और उसकी डेंसिटी को कम कर देता है, मतलब हल्का भी है और मजबूत भी है। घर पे हम एयरक्राफ्ट की सीटी बजा रहे।
तो उसका जो स्क्रैप था उस स्क्रैप को यूज करके हमने यूटेंसिल्स बना दिए। इंडियन जुगाड़। इसीलिए आप नोटिस करना कभी कि प्रेशर कुकर का प्राइस कितना ज्यादा होता है। बाई वेट वो बहुत कम है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। उस साइज का स्टेनलेस स्टील खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन प्रेशर कुकर बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि एलॉय बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ सर, कर लेना बाद में गूगल। कुकर छाप सही दो। बात है, महंगा हो गए। सर अब मत करना सर, लिख रहे हैं सर, 1 मिनट। रब सर अब मत सर। करना। आराम से लिखो, आराम से। तो सर आपने वो AL2O3 के 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है सर? रिएक्शन Reaction stop after some time due to formation of passive layer. सर वो आप H2O के बाद वो ट्रायंगल क्यों बनना है? ट्रायंगल हीट का साइन बनाया हीट है। जाएगा। हीट हीट है वो, हीट का है। हाँ वो। डेल्टा। सर वो क्या लिखा है? रिएक्शन कहाँ स्टॉप्स लिखा है? आफ्टर Al2O3। हाँ, due रिएक्शन to स्टॉप्स formation of आफ्टर passive layer of oxide. नहीं, ऊपर क्या लिखा है? रिएक्शन स्टॉप्स Reaction stop आफ्टर after some time. ओके। अरे एक जन बोलो ना, सर भी बोल रहे, कोई और भी साथ में बोल रहे। हो गया सर। हो गया।
कर रहा हूँ मैंने। ये सो हो गया। अभी अगर स्टीम यूज करना पड़ रहा है तो क्या लगता है रिएक्टिविटी? वेरी लेस। बहुत लो हो जाएगी ना। हाँ जी। देखिए ये लेन प्रोसेस है, ठीक है। Fe3O4 बनता है। इस कैटेगरी में मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, सब स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एंड गिव्स ऑक्साइड। अभी आपको क्लियर हो गया है कि कब हाइड्रोक्साइड बनेगा और कब ऑक्साइड बनेगा? यस सर। सर जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और जब नहीं होगा नहीं तो नहीं नहीं, ऑक्साइड नहीं उल्टा उल्टा। जब भी वाटर हॉट होगा, बहुत गर्म होगा तो ऑक्साइड बनेगा, वरना हाइड्रोक्साइड बनेगा। मतलब हाइड्रोक्साइड नॉर्मल कंडीशन है। बनेगा। सर नीचे वाला रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा है? LANE लेन्स प्रोसेस। आयरन है और फिर दो कौन से एलिमेंट लिखे हैं आपने? अरे स्टीम है। कोबाल्ट और क्रोमियम। कोबाल्ट, क्रोमियम एक्सेट्रा। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट देखो जरा, एक सर वो सेकंड। क्या प्रोसेस लिखा है? LANE। लेन। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्या सर? दिख ही नहीं रहा। अबे इंडेक्स में देखो, अच्छा, प्रिपरे नहीं, दिख ही नहीं प्रॉपर्टीज। रहा। प्रिपरेशन हो गया, अभी प्रॉपर्टीज दिखा। प्रॉपर्टीज। अबे प्रिपरेशन बाकी है भाई। आपने बोला नेक्स्ट सर। अभी तक हमने जो पढ़ा वो प्रिपरेशन था, अभी मैन्युफैक्चरिंग। दो मिनट के बाद कॉपी करना। जरा समझ लीजिए इसको। पहला है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का, लेकिन एसिड या अल्कली उसमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि आपको याद आना चाहिए वाटर बैड कंडक्टर होता है। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। हाँ सर, सॉल्ट होना चाहिए उसमें वैसे। हाँ। फिर आपका आता है बॉश प्रोसेस, जहां पर कोक और स्टीम को हमने निकल की प्रेजेंस में हीट किया है तो CO प्लस H2 मिलता है। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड सिंथेसिस ब्लू और वाटर गैस। थोड़े से नाम है इसके लिए, ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से हीट करते हैं तो CO2
H2 और CO मिलता है। इस CO को रिमूव करने के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड प्लस प्रेशर पास करते हैं तो CO2 और H2 बनता है। फिर इनमें से कोई भी या तो KOH पास कर दो तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन बचेगा, या निकल पास कर दो वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 बचेगा। सर वो निकल वाला कट गया। थोड़ा हाँ सर, वो नीचे जा नीचे सकते का हो सर। दिख नहीं रहा। सर ये लैब प्रेप है। देखो हद हो नहीं, गई भाई। मैन्युफैक्चरिंग बोला ना सर ने, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अरे बड़ा अमाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओह सॉरी सर। सर वो डिग्री सेल्सियस है। आपने तो मैन्युफैक्चरिंग सर हेडिंग क्या दे इसको? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग ही है भाई। तो वो 400 डिग्री सेल्सियस आता है। सेल्सियस पे हाँ 400 डिग्री सेल्सियस ये रे। अरे नहीं डाउट होता ना तो था ही नहीं सेल्सियस इसमें। नहीं पूछना सही है बट लग तो भी रहा है। सर CuCl2 वो जो लिखा है, क्या लिखा है सर? क्या चीज बेटा? सर CO2 प्लस H2 प्लस CO के नीचे क्या लिखा है? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। सर कोक प्लस स्टीम वाले एरो के ऊपर क्या लिखा? कोक स्टीम निकल और 400 डिग्री सेल्सियस। वाटर गैस में से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते? नहीं बेटा। पूछो क्यों नहीं निकाल सकते? सर उसमें हाँ वो सर, क्यों? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि CO न्यूट्रल होता है, किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। ओके सर। सर वो अपने सिंथेसिस वाले रिएक्शन के बाद रिएक्शन वाले में क्या लिखा है नीचे? कहाँ पे? सर CO2 प्लस H2 प्लस CO है वो, उसके नीचे क्या है सर वो? वॉश प्रोसेस, BUSCH। अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड है, मतलब अमोनिकल। Cu2Cl2। हाँ सर CuCl2 है, Cu2Cl2। बेटा CO2 CO2 क्या? CO2 अबे भाई 2 बार 2 लिखा है, दिख नहीं रहा है? अरे सर थोड़ा इजी है। मैं क्या करूँ, वापस से कनेक्ट करूँ क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं बोला सर, ना। अरे नहीं सर, आंखों का प्रॉब्लम, आंखें बदले। ये आंखों का नहीं है रे, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सर वो वो एकदम लास्ट सबसे में क्या लिखा है? कहाँ पे लास्ट में? प्रेशर। सर वो जिसमें सर CO2 मिल रहा है।
एकदम एंड में वो एरो के ऊपर क्या है? निकल और हीट। अमोनिकल। अच्छा सॉरी। सर हो गया। हमने अभी तक वाटर से प्रिपरेशन करी, अभी हम एसिड से करते हैं। चलो पहले अल्कली से कर लेते हैं। ये रिएक्शन हम 10th में पढ़ी हुई है। कौन सी वाली सर? अभी मैं लिख रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। यस सर, सोडियम जिंकेट वाला। आंसर तभी बताइएगा जब हम आपसे पूछें। ओके सर। यस कर। कौन से चैप्टर में था? सर ये प्रेपरेशन का दूसरा पार्ट है ना? यूनोस करिए कौन देखिए। सा चैप्टर है? सर ये मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा पार्ट है ना? अरे सर आ गया याद। चलो बना दो फटाफट से प्रोडक्ट। हाँ सर 2 मिनट सर। यस सर हो गया। नहीं हुआ। हो गया सर। हो गया। सर बैलेंस भी करना है क्या? नहीं ब्रो, खाली प्रोडक्ट लिख। हाँ फिर ठीक है।
आई थिंक सबका हो गया होगा। हाँ सर ट्राई कर लिया। चलो बताते जाओ। पहले में क्या बना? Na2ZNO2 बना। फिर Na2SNO3 बना, पता नहीं सही है क्या। Na2PbO2। जरा इनके नाम। सोडियम जिंकेट है वो। अच्छा, और लास्ट वाला सोडियम लास्ट एल्यूमिनेट। वाला हाँ वही। बस तो 2 ही बताने की हो रही है क्या? सोडियम पोटेशियम स्टैंडर्ड, सोडियम एल्यूमिनेट। वो प्लम्बेट और वाला पोटेशियम सोडियम एल्यूमिनेट। प्लम्बेट है। सर ऐसा पोटेशियम कभी एल्यूमिनेट। पढ़ा ही नहीं है सर, ऐसा रिएक्शन Na2ZNO2। पोटेशियम एल्यूमिनेट। थर्ड वाला प्लम्बेट है। हाँ ये नोट कर लीजिएगा, इसका यूज आगे इस ब्लॉक में भी करना है हमको। क्या लिखा नेमिंग है सर? करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखने हैं। लो ऑक्सीडेशन नंबर का सॉल्ट है तो सफिक्स आइट, हाई का है तो एट। लो ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड है तो सफिक्स अस, और हाई है तो एक। अब ये सारे सॉल्ट्स हैं। जिंक का तो हमेशा ही 2 होता है, टिन का 4 है, लेड का 2 है, इसका 2 ही होता है, इसका 3 होता है। तो जिनका फिक्स है उनका वही हाई है, मतलब दिस वन इज सोडियम जिंकेट। ये टिन का हाई वाला है तो सोडियम स्टैनेट। लेड का स्मॉल है, छोटा वाला प्लम्बाइट। प्लम्बेट। ओ सॉरी बाइट, सॉरी सर। बेरिलेट। सर वो +2 चार्ज है ना बस, ठीक है, तो हम हाँ जी। बाइक क्या है। और एल्युमिनियम है मेटा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। सर वो जिंक साइट नहीं आना चाहिए क्या? वो सर 8 और 8 आपने कैसे डिसाइड किया, वो नहीं समझ आ रहा अभी भी। यहाँ से डिसाइड किया हमने, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था, वहां पर देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बताए थे सबके। हाँ सर जिंकेट के पहले क्या लिखा है? लोअर है कौन सा हायर? सर जिंकेट के पहले क्या लिखा है? जिंकेट से पहले सोडियम जिंकेट। सोडियम लिखा है। सर फर्स्ट वाले में जिंकेट के पहले क्या लिखा है? हाँ जी, सोडियम सोडियम। सोडियम। अच्छा ठीक है। सोडियम। सर वो बेरीलाइट है ना, बेरिलेट। बेरीलिएट।
सर पीवी और हो गया? नो सर, एक मिनट। हाँ, यस सर। हो गया। सर लास्ट रिएक्शन में प्लस H2 भी होगा ना? कहाँ पर? H2O रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं। सर वो 8 और 8 कैसा है, एक बार फिर से समझाओ ना, नहीं समझ रहा। ऊपर बोर्ड पे टॉप पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सर अगर ऑक्सीडेशन नंबर लो रहेगा तो 8 आएगा सॉल्ट के पास, हाँ, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर लो होगा, कम होगा तो 8 सॉल्ट में, और एसिड होगा तो हाउस, और हाई रहेगा तो 8 होगा और एसिड सॉल्ट के लिए, और एसिड होगा तो आईसी होगा। इरेज करूँ मैं? जी हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। सर फोन पे बिजी है, रुक जा थोड़ी देर।
हुआ कॉपी? यस सर, हो गया। अब देखिए जरा, जो ए लिखा है उसे पहले समझ लीजिए। पूरी केमिस्ट्री में ओनली 2 मेटल्स Mg और Mn जो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्लस नाइट्रेट देते हैं। ओनली 2 मेटल्स, ठीक है, दोनों +2 के नाइट्रेट्स दे रहे हैं। बी में लिखा हुआ है any element above hydrogen in electrochemical series whenever treated with dilute HCl or H2SO4 always gives hydrogen plus salt। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। नो सर। अच्छा, जिनको नहीं पता है वो सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनको पता है KNaCl वाली ना? नहीं हाँ। सर। अब तो नीचे रिएक्शन लिखिए डाइल्यूट H2SO4 की। अब बताइए क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे वहां पे आप? तो ZnSO4 plus H2। बोलिए क्या क्या बनेगा? तो ZnSO4 plus ZnSO4। H2 और हाँ सर। CuSO4 plus H2। यस सर। Cu और Zn दोनों ऊपर है ना H के? हाँ। निकालना मैं पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? है। ZnSO4 plus इलेक्ट्रोकेमिकल H2। सीरीज मतलब रिएक्टिविटी सीरीज है क्या सर? हाँ वही एक्टिविटी सीरीज। Cu के साथ सर होगा सर, Cu के साथ भी होगा क्योंकि नियोजित H के आंसर ऊपर। बताओ। तो CuSO4 plus H2 और ZnSO4 plus H2। सर Cu के साथ नहीं होगा, Zn के साथ, ZnSO4 के प्लस साथ H2 नहीं होगा होगा। बस। Cu के साथ होगा। नहीं होगा नहीं होगा। अबे होगा नहीं होगा? सर, ZnSO4 प्लस H2 Zn का, और Cu के साथ नो रिएक्शन। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं। नहीं सर। तो लास्ट में आप ही सही बताने वाले हो। फाइनल प्रोडक्ट बता दो क्या बना। ZnSO4 प्लस H2 पॉइंट नीचे वाला नो रिएक्शन। Cu के साथ नहीं हो। समझे? यस अब सर वो CuO था, सॉरी सर। अब जरा समझ लीजिए जिनको नहीं याद है टेबल। लेड भी है ना अभी भी। जितने एक्सपेंसिव मेटल्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, ये सब बिलो हाइड्रोजन हैं और इनको यूज करके हाइड्रोजन नहीं बना सकते। बस इतनी सी बात याद रखो। समझ आया? यस सर। बाकी सब चलेंगे, ये एक्सपेंसिव मेटल्स नहीं चलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर सर लेड करेगा क्या? हाँ जी। ओके सर। देखिए वहां पे हमने कुछ कंडीशंस ली थी जिन्हें समझना है। HCl को हमने डाइल्यूट क्यों लिया? तो अगर आप कॉन्क HCl लेते हो तो वो फ्यूमिंग होता है नेचर में। फ्यूमिंग होगा तो क्या होगा? इट कंटेमिनेट द हाइड्रोजन। कंटेमिनेट का मतलब समझते हैं? सर प्योरली हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। इसी तरह H2SO4 हमने डाइल्यूट लेना है, कॉन्क नहीं लेना बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन, H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO3 में भी वही प्रॉब्लम है, डाइल्यूट और पंप नहीं लेना है वरना वो ऑक्सीडाइज कर देगा। सर तो फिर HNO3 लेना ही नहीं है ना? नहीं, हमने ये कहा पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, हमने ये नहीं कहा कि आप HNO3 से हाइड्रोजन बनाओ। ओके। वहां देखो वेरी डाइल्यूट यूज किया। तो सी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ना। HNO3 के डाइल्यूट के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा? सर सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ देगा ना, जो मतलब वेरी कोल्ड डाइल्यूट था। सर HCl में क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ फ्यूमिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात क्या लिखा है? ऑक्सीडाइज H2। H2SO4 में क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर कॉमा ऑक्सीडाइज H। हो गया सर। सो मैग्नीशियम और मैंगनीज वो बन जाते हैं ना, एक्सेप्शनल बन जाते हैं ना HNO3 के केस में। कौन सा ब्रो? मैंगनीज और मैग्नीशियम। देखिए ये हाइड्रोजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें आप खुद से करने वाले हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनसेल्युबल, लो क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये रीजन था कि हम हाइड्रोजन को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर पा रहे थे। और बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ये उसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी। करिए सर वो का प्रॉपर्टीज लिखा ना सर अपने पीपी। हाँ जी, पीपी मतलब प्रॉपर्टीज ना सर? हाँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ना सर? तो CuO के नीचे 2:1 लिखा है कि डाइल्यूट लिखा है? 2:1।
हो गया? सर वो 2:1 सी और 1:1 सी में डिफरेंस रेशियो दिया हुआ है। सर वो ब्रैकेट में Cr2O3 प्लस है या सोडियम क्या ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। सर अरे किसका माइक ऑन? इसका माइक ऑन है। किसी का नहीं है सर। बन गए प्रोडक्ट्स? ये सर बताइए। सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है उस CO के बारे में? CuO3 प्लस Al2O3 Cr2O3 प्लस Al2O3। क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट्स।
सर वो लो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए क्या पॉइंट था? किसके लिए? लो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए। हाँ सर, वो होता क्या लो क्रिटिकल टेम्परेचर? से कम है तो गैस का लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होगा। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। क्या सर? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज डिफिकल्ट। स्टार्ट करूं मैं रिएक्शन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो पहला वाला बताइए, क्या बनाया आपने, क्या ट्राई किया है? Cu plus H2O। हाँ सर, ये रिएक्शन हम लोग पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। Cu plus याद आया? यस। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। बाकी सारी एडिशन प्रॉपर्टी। अब देखिए CO डॉट 2H2, ये 1:2 रेशियो समझ में आया ना? यस सर। हाँ। ये बनता है और ये रीअरेंज होकर के कन्वर्ट हो जाता है CH3OH में, यानी अल्कोहल बन गया। सर तो उसमें ब्रैकेट में जो लिखा है उसका मतलब क्या है? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है, मतलब रिएक्शन इनिशिएटर बोल सकते हैं आप उसे। उसके बारे में हम लोग आगे फिर से सर वो पढ़ेंगे। CO डॉट 2H2 मतलब क्या होता है? क्या चीज? दो सर और CO डॉट 2H2 मतलब क्या होता है? अरे रेशियो कैसे बताऊं मैं आपको, रेशियो दिखाना है ना मुझे आपको, इसके ऐसे लिखा है। 2:1 रेशियो है ना उसका, तो वो सर ने बताया। अरे वो मोल्स रेशियो देखना, अगर 2 वैसे उसका भी 2 लिखूंगा तो आपको इसका रेशियो 1, समझ ही में नहीं आएगा। H2 का 2 और CO का 1, 2:1। अच्छा ओके, वैसे वाले रिश्ते हैं। हाँ सर। हाँ जी, वैसे ही वाला है, ऐसे वाला, यस। वैसे ही है, वैसे ही है। तो समझाना। हाँ सर, वैसा टेंशन वाला। ना लो सर। अभी ऐसा वाला कर दो। सर कभी हमें भी वैसे ही समझ आता था। चलो भाई नेक्स्ट पे। CO CO अभी देखो सर CO और H2। 1:1 पे। हाँ सर। अभी ये रीअरेंज हो जाएगा, COH और एल्डिहाइड बन जाएगा। समझा? हाँ सर। अरे शांति शांति। नेक्स्ट तो समझ आ गया होगा। हाँ सर। वो आरपी क्या है सीओ के रिएक्शन में? हेलो। Reducing property। रेडिएशन प्रॉपर्टी क्यों लिखा है सर आपने? क्या चीज? सर आरपी क्यों लिखा, मतलब रेडिएशन अरे प्रॉपर्टी? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा, रेड्यूसिंग। सर वो आरटी और डेल्टा क्या लिखा है?
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया। इंडेक्स में नया देखो जरा क्या है। Compounds of hydrogen. Composition of hydrogen. क्या है? अबे कंपोजिशन नहीं, कंपाउंड। तुम भी हद करते हो। हाइड्रोजन का क्या कंपोजिशन Sorry. होगा? HH. Compounds of hydrogen. हाइड्राइड। नेक्स्ट हेडिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर। बाय ठीक है? सर। अबे पहले ही बाय, थोड़ा रुक तो जाओ 10 सेकंड। पता अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। पहले से ही रेडी था बता सर ही ये दो तो। सर, हम हम लोग लोग भी अरे भाई बोलेगा तो। अच्छा वो रोक दिया, मैं सच्ची लीव हो जाता अभी। बस इतना लिख लो ताकि पता चले कि हमें नेक्स्ट पे क्या करना है। हो सर। इसके लिए ओके रोका सर, 50 हाँ। जन है, कोई तो लिखेगा ही ना। ये लिख लीजिए, नेक्स्ट पे से ही करेंगे। सर तो फिर टेस्ट में आएगा क्या इसका हाइड्रोजन का? आएगा। जो करा वो जो नहीं पढ़ा वही आएगा। सर मेटेलिक के पहले क्या लिखा है? मतलब हम लोग को छोड़ना है ना सब। सर वो मेटेलिक के पहले क्या लिखा है? इंटरस्टिशियल। STITIL। सर हो गया, लिख के तो जा सकते हैं। हाँ सर, बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय सर, बाय थैंक यू। सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. आवजो सर।